अभी भी 400 पार पर टिके हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जो चुनाव जब चालू हुआ उसके पहले 400 पार चिल्ला रहे थे और भाजपा पूरी जो है एकदम माहौल ऐसा बना कर रखा हुआ था कि वो तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा और पता नहीं मतलब देश में ऐसी आंधी चलेगी कि विपक्ष कहीं से दिखेगा ही नहीं। जैसे इन लोग बोलते थे ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो विपक्ष मुक्त भारत, इस तरह का माहौल बना के रखे हुए। और जैसे ही चुनाव चालू हुआ तो हवा निकल गई। पहले चरण में भी कम मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी कम मतदान हुआ, तीसरे चरण में भी कम मतदान हुआ और कल तो चौथे चरण में भी कम मतदान हो गया। अब बताइए कि जो पार्टी इतना उछल रही थी कि हम इतना मतलब दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी और मोदी है तो कुछ कुछ भी हो सकता है, उस मोदी के सामने कोई नहीं, भाजपा जो है वो पूरा साफ कर दी है विपक्ष। और कांग्रेस जो है उसके पिछले बार जितनी भी सीट आई थी इस बार उतनी भी नहीं आ पाएगी। तो इसकी हवा कैसे निकली? तो देखिए, वोट कम होने का क्या मतलब होता है। ये जो पुरानी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां पुरानी हैं। भाजपा जब बनी 1980 में बनी और ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, थोड़ा सा उस समय इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके बाद में 2004 में जब बीजेपी हार गई तो उसके बाद फिर डाउन हुआ। तो भाजपा के जो वोट हैं तो उस समय मतलब 2009 के चुनाव में करीब 11% थे। तो 11% से अब ऊपर उठना है ना। तो ये ऊपर उठेगा मतलब कि जो पूरा ओवरऑल वोट है वो बढ़ेगा, तभी ऊपर उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। कांग्रेस का जो है वो 2019 में भी 19% था पूरे देश में, जबकि मोदी की चरम लहर चल रही थी। तो कांग्रेस के जो वोट हैं तो वो बढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ही वोट बढ़ेंगे, वो मतलब भाजपा के वोट घटेंगे तो बढ़ेंगे। इस तरह का हिसाब किताब है। मोदी जी का हिसाब किताब अलग है। ये वोट अगर बढ़ता है तो वो मोदी जी को जाता है। अब ये जो वोट बढ़ता है तो इसमें कौन वोटर होते हैं? तो जो पहली बार वोट दे रहे होते हैं, युवा जो होते हैं, महिलाएं जो होती है, तो इस तरह के जो लोग थे तो वो मोदी जी को वोट देते थे। पूरे देश में यही ट्रेंड था। लोगों को आशा था, महिलाओं को आशा था कि उनकी स्थिति बेहतर होगी और युवाओं को आशा थी कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी। तो 10 साल में सब हवा निकल गया। तो देखा जाए तो वोटर जो है, जैसे बीजेपी के मोदी जी के दो तरह के वोटर, एक कट्टर, वो कुछ भी हो जाए मोदी जी खराब कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, वो वोट देंगे मोदी को, भाजपा को। तो ये देश में 10% लोग, तो 10% वो मोदी जी को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जैसे कि 2019 में कितना परसेंट वोट मिला था भाजपा को? 37%। तो मतलब कि 27% जो वोट मिला था मोदी जी को, वो कौन वोटर थे, कौन वोट दिए थे? तो वो लोग थे जिनको आशा थी कि मोदी जी जो है जैसा बोले थे वैसा करेंगे, कि नौकरियां लेके आएंगे 2 करोड़ हर साल, काला धन पूरा लेके आ जाएंगे विदेशों से, 15-15 लाख आ जाएंगे सबके अकाउंट में, और किसानों की आय दुगनी करने वाले हैं, सबके पक्के मकान हो जाएंगे, तब ये सब तमाम चीजें। लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं। तो वो जो 27% वोटर हैं वो अब मोदी जी को वोट नहीं देने वाले, तो वो कहाँ वोट देंगे? तो विपक्ष को देंगे। और इसका इंडिकेशन कैसे मिल रहा है? तो सबसे बड़ा इंडिकेशन राम मंदिर। मोदी जी का 2019 का जो चुनाव था तो उसमें क्या ये था, तो पुलवामा में 50 जवान शहीद हो गए, पाकिस्तान ने शहीद किया
और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो ये पूरा ये था कि जवानों के नाम पे मोदी जी, शहीद जवानों के नाम पे वोट मांगते फिरे पूरे देश, और वोट मिला भी। तो एक तो आशा की किरण थी मोदी जी के साथ, दूसरे राष्ट्रवाद, तो इस पे मोदी जी को बम्पर वोट मिला 2019 में। तो इस बार मोदी जी का थीम था राम मंदिर। तो 2024 के लिए राम मंदिर की तैयारी हुई और चुनाव के पहले बाकायदा राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया और बड़ा इवेंट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है तो नहीं चल रहा है। मोदी जी को उम्मीद थी कि देश में 40% लोग जो है राम मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे। और आपको मालूम है कि 2022 का जो चुनाव हुआ था यूपी, मतलब 5 राज्यों का जिसमें यूपी भी था, तो उसके जस्ट बाद मोदी जी ने कहा था कि पिछले बार 37%, इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 का 50% वोट भाजपा को, आपको याद होगा। तो उस 50% का वही हिसाब था मोदी जी राम मंदिर, लेकिन वो चला नहीं। अब लोग जो है वो मोदी जी सोचते थे कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, देश की जनता वैसे ही चलेगी। तो मोदी जी सोचते हैं कि राम मंदिर बना देंगे तो जनता वोट झोली भर भर के वोट दे देगी। लेकिन जनता भी जो है तो देख रही है खुद की हालत जनता की खराब हो रही है। मोदी जी जो बोलते हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो जुमलेबाजी चल रही है, गोदी मीडिया सिर्फ दिखाता रहता है। तो गोदी मीडिया का जो झूठ है वो कितना दिन चलता, तो अब 10 साल बाद वो पूरा खुल के सामने आ गया है। तो अब मोदी जी का नहीं चल रहा है। तो अब मोदी जी के पास में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वही मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब कर रहे हैं मोदी जी। तो उस पे तो कोई वोट नहीं मिलेगा, उसे मिलता भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो जनता जो है, देश की जनता, उसको रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, जो मोदी जी नहीं करते हैं। अब मोदी जी की वजह से ही है, महंगाई बेरोजगारी सब मोदी जी का किया हुआ है। तो इसीलिए मोदी जी बुरी तरह फेल है। और ये जो चुनाव जो ट्रेंड है, तो वो बहुत बुरी खबर है भाजपा के लिए। तो सिर्फ हवा हवाई मोदी जी ने अपना सब बना लिया था 400 पार, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि 150 भी नहीं सीट मिलने वाली भाजपा की। और चुनाव के जो वोटिंग ट्रेंड है तो यही बता रहे हैं।